क्या यह धरती एक ड्रामा है, अर्थात एक खेल है जिसको खेलने के लिए सभी आत्माएं इस धरती पर आती हैं और परमात्मा भी आता है और यह खेल चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा? ये आपकी गलतफहमी में ये गलतफहमी में आप गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये परमात्मा का खेल नहीं है कि परमात्मा भी आके खेल रहा है। ये सारा खेल मन और माया का है और सूरत इसमें फंसी है, आत्मा नहीं फंसी है। सूरत को मुक्त करने के लिए संदेशवाहक आते रहते हैं, संदेशा देते रहते हैं। जिसको संदेशा समझ में आ जाता है वो अपने घर का एड्रेस जान लेती है और यहाँ से मुक्त हो जाती है विहंगम चाल के द्वारा। और जिसको संदेशा समझ में नहीं आता वो इसको सत्य मानकर अगला रोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये सब एक ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये गलतफहमी में है, इसको निकाल दो। कृष्ण सर्वा। गुरुजी, परमात्मा की भक्ति कैसे करें? भक्ति का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने जो वर्ड बोला है ना, परमात्मा की भक्ति, पहले इसको समझना है हमने अच्छी तरह। जब हम कहते हैं परमात्मा की भक्ति तो इसका मतलब किसी और की भी भक्ति हो रही है इस संसार में। परमात्मा की भक्ति, माँ की भक्ति, पिता की भक्ति, देवताओं की भक्ति, पितरों की भक्ति, भूत प्रेतों की भक्ति, कई प्रकार की भक्तियां हो रही हैं। तो परमात्मा की भक्ति को करने से पहले परमात्मा को समझना पड़ेगा कि कौन सी भक्ति परमात्मा की भक्ति कहलाती है। जब तक ये नहीं समझा, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। आत्मा एक ऐसा शब्द है जो सब में लगा है। विश्वात्मा जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, जीवात्मा जिसको हम जीव कहते हैं, परमात्मा जिसको हम अचल अविनाशी अखंड कहते हैं, उसके नाम के आगे परम लगा है। वो एक अवस्था है, परम अवस्था। जीव एक अवस्था है, जीव अवस्था, और ब्रह्म एक अवस्था है, ब्रह्म अवस्था। आत्मा तीनों के साथ लगा है, जीवात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा। परमात्मा एक ऐसी अवस्था है जहां पर जीव और ब्रह्म का कोई काम नहीं रह जाता। सबसे पहले आप जीव भक्ति और ब्रह्म भक्ति को समझो। सत्य को जानने से पहले असत्य को समझना पड़ता है कि असत्य क्या है, क्योंकि असत्य को बताना आसान है, क्योंकि सत्य के अलावा सब असत्य ही है। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो जो आज तक तुमने पकड़ा है, तो सब कुछ छूट गया। अब जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़ना है, वही शेष है, वो पकड़ा ही हुआ है। जब शेष वही है तो पकड़ा ही हुआ है। अपने आप को जानना है तो जो तुमने जान रखा है सबको छोड़ दो। शेष क्या बचा? शेष तुम बचे, उसको जान लो। और तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। वो कैसे जाने जाता है? जब गुरु की शरण में आते हैं तो जान जाते हैं। इसीलिए बोला, गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निःफल हैं, पूछो वेद पुराण। गुरुबिन दोनों निःफल हैं। तो सत्य को जानना है तो पहले गुरु को समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे परमात्मा है क्या, कैसे भक्ति करें, इसलिए बहुत मुश्किल है। तो हमें जीव और ब्रह्म की भक्ति से पहले छुटकारा चाहिए। जीव भक्ति क्या होती है? जिसने भी शरीर धारण कर लिया, जिसने भी A to Z, चींटी, मकोड़े, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि इंसान,
यहां तक कि देवी देवता जिन्होंने भी शरीर धारण कर लिया है वो जीव अवस्था में आ जाते हैं, यानी वो देह रूप में आ जाते हैं, देह धारण कर लेते हैं, वो जीव कहलाते हैं। सोहंग ब्रह्मा सोहंग विष्णु, ये सत्संग मैंने जो कर रखा है आप इसको समझो। 76 नंबर है शायद, ये 76 नंबर इसका क्यों रखा था, पंजाबी में छित्तर कहते हैं, छित्तर, छित्तर पढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, इसीलिए मैंने इसका नंबर 76 रखा था, ताकि मुझे याद रहे कि ये सुनते ही छित्तर पढ़ेंगे जितने भी अज्ञानी हैं उनके अज्ञान पे। ये सत्संग अज्ञान को छित्तर मारता है, इसलिए इसका नाम 76 रखा है मैंने नंबर। तो आप उसको जरूर सुने। 76 नंबर में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि सोहंग जीव क्या क्या है, सारा बता रखा है। सोहंग गौ, सोहंग सूर, सब बोल रखा है उसमें। तो पहले तो सोहंग की भक्ति छोड़नी है, जितने भी ये जीव अवस्था वाले हैं इसको छोड़ना है। उसके बाद शिव अवस्था में आ जाओ। उसमें कौन है, उसमें ब्रह्म है। ब्रह्म को जानो क्या है, ब्रह्म निराकार है। जो जीव अवस्था में आ गए वो साकार हो जाते हैं, साकार बने घूमते हैं, है नहीं वो साकार, लेकिन वो बने घूम रहे हैं साकार। गाय का जीव साकार नहीं है, बिल्ली हाथी घोड़े सूअर किसी का जीव साकार नहीं है, लेकिन शरीर को धारण कर लिया इसलिए अब साकार बने घूम रहे हैं। अब करना क्या है, साकार को छोड़ना है, उसके बाद निराकार को छोड़ना है। निराकार को छोड़ना मतलब ब्रह्म अवस्था को भी त्याग देना है। ये जो शिव बाबा वाले हैं ना, शिव बाबा करते हैं, ये शिव ही निराकार है। और आप शिव महापुराण पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि निराकार और साकार एक ही ताकत के दो रूप हैं। पढ़ो उसको ध्यान से, सृष्टि रचना पढ़ो। शिव बाबा पहले निराकार थे, फिर शिव बाबा ने ही साकार रूप धारण कर लिया जगत के कल्याण के लिए। जगत के कल्याण के लिए मतलब जगत को पैदा करने के लिए, जगत को पालने के लिए और जगत का नाश करने के लिए। साकार ही निराकार ही साकार बन के आ गए। पढ़ो शिव महापुराण। और अब जितने भी श्राप लगे हैं किसी को भी, वहां देखो किसकी लीला है, कि शिव जी की लीला है। जहां नारायण नारायण करने वाले भगत ने नारायण को ही श्राप दे डाला। किसकी लीला हो रही है, शिव जी की लीला हो रही है। लोग शिव जी को नहीं समझ पा रहे हैं। शिव है क्या भाई, निराकार मन ही शिव है। उसी को अलख निरंजन बोला गया है, उसको कोई लख नहीं सकता, लेकिन सब उसी के जाल में है। वही सृष्टि का रचयिता है मन, और ये सारा खेल मन माया का ही खेल है। माया तो बताने की जरूरत नहीं है कौन है, लेकिन मन को बताने की जरूरत है। मन क्या है, मन ही अलख निरंजन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन। अरे तुम्हें राख भरमाई हो। मन निराकार है, जिसको सदाशिव कहते हैं, जिसको महाविष्णु कहते हैं। विष्णु नहीं, महाविष्णु। महाविष्णु निराकार हैं और वो विष्णु का रूप धारण करके साकार हो जाते हैं। शिव नहीं, सदाशिव। शंकर नहीं, सदाशिव। शंकर जी तो गले में सर्प लेके बैठे हैं और सदाशिव निराकार है। जब ये समझ में आ जाएगा तब सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जो उलझी पड़ी है सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जिसको साहिब ने बोला है 9 मन धागा उलझिया और कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। तो भाई समझ लो इसको, साकार निराकार के खेल को समझ लो। तन साकार
मन निराकार। तन सरगुण, मन निर्गुण। मन भी निर्गुण है और माया भी निर्गुण है। मन और माया एको हैं, एको, अलग अलग नहीं है। मन भी निराकार है, माया भी निराकार है। निराकार निर्गुण है माया। वाणी पढ़ो। इसी को त्रिगुणी माया बोल दिया गया है। माया महाठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महाठगिनी हम जानी। किस रूप में बैठी हैं? केशव के लक्ष्मी रूप में बैठी हैं। लक्ष्मी जी साकार है कि निराकार हैं? और शिव के भवन भवानी, शंकर जी के यहां पार्वती बन के बैठी हैं। माया महाठगिनी हम जानी। कबीर बाणियां पढ़ो, समझने की कोशिश करो। राजा के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी। राजा के सिर पे ताज बनी बैठी है, हीरा बना बैठी है, गले में लटकी हुई है। और भिखारियों के यहां कटोरे में 5-5 पैसे का सिक्का बनी बैठी है, कौड़ियां बनी बैठी है। योगी के योगिन बन बैठी और भक्तों के भगतानी। जो योगी योग कर रहा है ना, वो माया ही है। प्राण योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ये माया ही है। क्योंकि काया माया एक को जान। इस काया की जो भक्ति कर रहे हैं वो माया की भक्ति कर रहे हैं। एक को जान, एक को ही है। साहिब ने भी बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान कोई बिरला ही जानेगा, और देही ज्ञान यानी माया का ज्ञान सारा जगत बखानेगा। और माया का ज्ञान तुम्हें माया में ही लेके जाएगा। काया का ज्ञान तुम्हें काया में ही लेके जाएगा। बच के दिखा देना। अब कई भगत कहते हैं, फोन आता है, बताते हैं कि आप हमें सपने में आते हो। हम निहाल हो जाते हैं। भाई क्या सपने में आया? पहले समझो इसको। तुमने क्या देखा सपने में? तुमने देह देखी, शरीर देखा। तो क्या मुझे शरीर मानते हो आप? अगर आप मुझे शरीर मानते हो तब तो ठीक है भाई, सपने में दिखा तो आप निहाल हो जाओ। लेकिन जब आपको मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर तो मैं यही छोड़ दूंगा, देख लेना, यही पड़ा होगा कहीं पे। मैं थोड़ी नहीं पड़ा हूंगा, मुझे रोक के दिखाए कोई। तो शरीर का खेल अलग है भाई। शरीर माया है, वो माया में ही लिप्त रहेगी, माया में ही जाएगी, मिट्टी मिट्टी में ही जाएगी, हवा हवा में ही जाएगी। पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन में, तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? नहीं समझ में आ रहा। अच्छी बात है आप सपनों में देखते हो मुझे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जिसके साथ ज्यादा लगाव होगा आपका, वही चीजें सपनों में दिखेंगी। अगर दुनियादारी में ज्यादा लगाव है तो दुनियादारी के सपने आएंगे। अगर पैसों से ज्यादा लगाव है तो पैसों के सपने आएंगे। अगर परिवार से ज्यादा लगाव है तो परिवार के सपने आएंगे। अगर सत्संग से लगाव है तो गुरु के सपने आएंगे, सत्संग के सपने आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसी को सत्य मान लेना महामूर्खता है। ये एक पड़ाव है, क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं होगा तो गुरु के कहने से प्रेम कब होगा? कृष्ण जी से प्रेम नहीं होगा तो गीता से कब प्रेम होगा? वो उसकी कही हुई बातें हैं। अल्लाह से प्रेम नहीं होगा तो कुरान से प्रेम कैसे होगा? तो पहले हमें गुरु से प्रेम करना है और फिर
अपने आप ही प्रेम होता चला जाएगा। जो चाहिए वो गुरु बता देगा और वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी और तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम केवल गुरु के पास जाने को ही कह दो कि अब जी हो गया काम हमारा, तो अरे भाई, गुरु तो शुरुआत है, अंत तो ज्ञान है। गुरु धारण करने का जो लास्ट चरण है वो ज्ञान है, बोध है। गुरु बना के बैठ गए, बोध हुआ नहीं तो क्या फायदा उसका। रास्ता पूछ लिया, चले नहीं तो क्या फायदा उसका। गुरु तो रास्ता बता रहा है, उसका काम खत्म। आगे तुमने चलना है और जो चलता जाएगा बिना रुके वो पहुंचता जाएगा। तो भाई इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मैं सपने में आ गया तो बस जन्म सफल हो गया। अभी कोई और गुरु सपने में आ जाता तो लंबी लंबी हाँकता, हाँ 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 मैं ही था, मैं ही था, मैं ही हूं, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। क्योंकि वो अपने रूप को नहीं जानता। वो खुश हो जाएगा ये सुनते कि हाँ मैं सपने में आ गया, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि वो अपने रूप को नहीं जानता। सपने में तो कुत्ते भी आते हैं, फिर तो कुत्ते भी महान हो गए गुरु की तरह। गुरु सपने में आ रहा है तो भाई समझ जाओ, ये सब देही का रोल है। गुरु देही नहीं है, गुरु विदेह है। चलो, परमात्मा थोड़ी और बुद्धि विवेक बढ़ाए। हाँ साहब, एक सत्संग में आप बता रहे थे कि जब तक गुरु शिष्य की अरदास नहीं लगाएगा तब तक श्रुति को शब्द का अनुभव नहीं होता है। तो ये अरदास गुरु कब लगाता है? गुरु तो अरदास लगाता ही है, समझ लो। यानी वकील तो ये कहता ही है जज से कि मिलॉर्ड मेरे मुवक्किल को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, वो तो कहता ही है। लेकिन जो बंदा खड़ा है कटघरे में, अब वो एक नंबर का ड्रामेबाज है। वो जज के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है कि जज परेशान हो गया कि यार इसको छोड़ा जाएगी, इसको और दबाया जाए, और 2-4 साल की बढ़ा दी जाए इसकी। यानी गुरु तो अरदास लगाता है, लेकिन सिलेक्शन परमात्मा करता है कि किसको छोड़ा जाए। ये नहीं है कि गुरु ने अरदास लगाई परमात्मा मानता नहीं, सब कुछ जानता है वो। लेकिन वो ये देखता है कि इस जन्म में इसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये तो गुरु से भी आगे निकला पड़ा है। गुरु की भी अरदास को ये झूठा करने में लगा हुआ है। इस पंथ में कई तरह के लोग आते हैं, याद रखो। जो इस पंथ में अपनी मुक्ति करवाने आया, क्योंकि सब फंसे पड़े हैं, सबको 84 हुई पड़ी है, एक भी नहीं बचेगा, याद रखना। तो गुरु ने अरदास लगा दी, गुरु ने अरदास लगाई उसको बेचारा बना के कि हे परमात्मा इस बेचारे को इस भवसागर से निकालो। अब वो बेचारा अपने आप को बेचारा मान ही नहीं रहा है। वो तो कह रहा है मैं खुद गुरु बन जाऊंगा, यहाँ पे मैं लोगों को मुक्त कर दूंगा, मैं बताता हूं ध्यान कैसे करते हैं, मैं सुरती जुड़वा देता हूं तुम्हारी। फिर उसकी अरदास इस जन्म में तो पूरी नहीं होने वाली। भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना कि इस जन्म में तुम निकल जाओगे। ये पंथ किसी को गुरु बनाने के लिए उजागर नहीं हुआ है, याद रखना इस बात को। ये पंथ उन गुरुओं की मुक्ति के लिए हुआ है उजागर, जो लोगों की मुक्तियों का ठेका लेके बैठे हैं, जो लोगों को मुक्त कराने के लिए गुरु बन के बैठे हैं। उनकी मुक्ति का इंतजाम है इस पंथ में, याद रखना। ये किसी नए आदमी को नया गुरु बनाने के लिए उजागर नहीं हुआ है
कि कोई सोचे कि इस ज्ञान की कॉपी करके या हमारा सत्संग लोगों को दे दे के गुरु खुद बन जाओगे। गलत फहमी में मत रहना, ऐसी 84 में ठोके जाओगे कि दोबारा निकल नहीं पाओगे उस दलदल से। और इसके ऊपर मैं सत्संग भी करूंगा। अभी सत्संग खत्म नहीं हो गए कि तुम सोचो सत्संग खत्म हो गए। सत्संग को तो एक ब्रेक दिया गया, रोका गया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये नकली गुरुआ जितने भी हमारे सत्संग सुन सुन के हमें ही सुना रहे हैं, इसीलिए ब्रेक लगाई है। और देखो ब्रेक लगाती सबकी ब्रेक लगी हुई है। कोई सत्संग डाल भी रहा है तो वही घिसी पिटी पुरानी बातें डाल रहा है, एक भी नई बात नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि हमने बोलना शांत किया हुआ है अभी।